आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हमने पब्लिक स्पीकिंग और पर्सनालिटी डेवलपमेंट ये दोनों कोर्स रीलॉन्च किए हैं। इसमें तो मैंने टोटल 22 लेक्चर्स लिए हैं। एक एक लेक्चर 1.5 2 घंटे के हैं। कमाल का लेक्चर बनाया था, कमाल की सीरीज, 50 से ज़्यादा किताबों का रिव्यू और 200 रुपये का कोर्स निकाला था। ये सेल अभी हमने, ये कल तक है सिर्फ, क्योंकि सिर्फ हमने 2 दिन के लिए सेल निकाली थी। समर 25 कूपन कोड यूज करना है, ठीक है। तो सारे कोर्सेज पे आपको 20, मतलब इन 2 कोर्सेज पे, पब्लिक स्पीकिंग पे भी बहुत बच्चे बोल रहे थे सर प्लीज सेल निकाल दीजिए। तो समर 25 दोनों ही पे आप जब कूपन कोड यूज करेंगे तो आपको 25% ऑफ मिलेगा। फ्लैट 50% ऑफ दोबारा कर दिए, क्योंकि अभी ये हाल में कोर्स काफी महंगे हो गए थे। तो सर ने, मतलब सब काफी बोल रहे थे सर प्लीज पर्टिकुलर इन 2 कोर्सों को आप थोड़ा सा प्राइस कम करिए। तो मैंने बहुत ही प्राइस कम कर दिया है, ठीक है। तो आप ले सकते हैं। तो डॉक्टर मयूरिका दास ने पब्लिक स्पीकिंग, जो कि साइकोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने कोर्स जो है वो बनाया। अगला इनका कोर्स कमाल, 2,500 के करीब, जो 2,500 से 3,000 के करीब स्टूडेंट जो है वो एनरोल हुए, ठीक है, बहुत ज़्यादा। तो बात करेंगे हम पब्लिक स्पीकिंग कोर्स की। तो पब्लिक स्पीकिंग के लिए आपको वो क्या 4 चीज़ें जो ध्यान में रखनी है, जो मैंने सीखा और जिसकी वजह से बड़े बड़े लोग जो हैं वो अच्छा बोल पाते हैं पब्लिक में। देखिए, एक चीज़ समझिए, पब्लिक स्पीकिंग आपको करनी ही, आपको अच्छा बोलना ही पड़ेगा दोस्तों। एक अपर एडवांटेज रहता है, एक अपर हैंड रहता है। आपको काफ़ी ज़्यादा तवज्जो दी जाएगी अगर आप अच्छा बोल रहे हैं। यस, तो अगर आपको अच्छा बोलना है तो सबसे पहले आपको क्या करना है? सबसे पहले तो आपको कॉन्फिडेंस डेवलप करना है। फर्स्ट थिंग इज कॉन्फिडेंस। और ये कॉन्फिडेंस आता कैसे है? कॉन्फिडेंस लाने के लिए कुछ चीज़ें ज़रूरी है। सबसे पहले क्या? द फर्स्ट थिंग इज नॉलेज, ज्ञान। आप देखिए, बोलना ठीक है, लेकिन सही बोलना ज्यादा जरूरी है। टपर 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 बोले जा रहे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या आप सही बोल रहे हैं? जैसे ग्रुप डिस्कशन में कई बार ऐसा होता है, मछली मार्केट बन जाती है, लेकिन वो इंसान सिलेक्ट होता है जो सही बोल रहा है, जो टॉपिक पे है। तो याद रखिए कि राइट कंटेंट को प्रिपेयर करना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यानी कि सही बोलना और ज्ञान इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जिस भी चीज पे आपको बोलना हो उस पे प्रॉपर नॉलेज लीजिए। मुझे याद है कि जब मेरी एमएससी में प्रेजेंटेशन होती थी तो मैं उसके बारे में बहुत जबरदस्त तरीके से पढ़ के जाता था। इतनी नॉलेज होती थी, कहीं से भी पूछ लो बेटा, जवाब तैयार है। और वैसे भी आपको जितना हो सके नॉलेज गेन करनी है। इसके लिए आप यूट्यूब लेक्चर्स सुनिए, ऑडियो बुक्स पढ़िए, किताब पढ़िए, बहुत बढ़िया है, कोई आपको नहीं रोक रहा है। सो ये चीज आपको बहुत ध्यान में रखनी है कि ज्ञान सबसे ज्यादा जरूरी है। जितना ज्यादा नॉलेजेबल आप होंगे उतना ही ज्यादा कॉन्फिडेंट फील करेंगे और उतने ही अच्छे पब्लिक स्पीकर होंगे। फेयर इनफ। सर ऐसा तो नहीं है, हमको तो ज्ञान बहुत बढ़िया, लेकिन फिर भी हम बहुत अच्छा नहीं बोल पाते हैं। तो द नेक्स्ट थिंग इज प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। ये भी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस, NLP EFT, ये इसलिए जरूरी है क्योंकि देखिए, आप किसी भी टॉपिक पे अगर बोलने जा रहे हैं तो उसकी अच्छी खासी रिहर्सल कर लीजिए, ठीक है। कई बार रिहर्सल करिए, 1 हफ्ते 1.5 हफ्ते पहले से ही शुरू हो जाना चाहिए। अपने दोस्तों को बैठा के बताइए, अपने मम्मी पापा को बैठा के बताइए, आंख बंद करिए, ऐसे समझिए कि खूब सारी ऑडियंस आपके सामने है। ये आपके दिमाग को एक एड्रेनालाइन रश देगी, ठीक है, जो आपके हैप्पी हार्मोन्स है वो निकलेंगे। और अपने आप को इमेजिन करिए कि मैं जीत रहा हूं, मैं बढ़िया बोल रहा हूं, ठीक है। तो आपको यह करना है कि जितना हो सके आपको प्रैक्टिस करनी है। कभी भी आपको पब्लिक स्पीकिंग करनी है। महात्मा गांधी जब पहली बार कांग्रेस के सेशन में गए थे तो उनके हाथ पैर कांप गए थे। शुरुआत में बहुत ही बेकार पब्लिक स्पीकर थे, वो डरते थे। इनफैक्ट जितने भी महान हैं, बहुत ज्यादा उनको डर लगा है पब्लिक स्पीकिंग, मतलब मुश्किल रहा है उनके लिए। लेकिन फिर भी उन्होंने इन सारी चीजों को पार पाया। क्योंकि देखिए, आपको बोलना पड़ेगा ही। अगर आपने ये सोचा है कि मुझे सक्सेसफुल बनना है और आपने अपना एक पैरामीटर सेट किया है, तो आपको एक अच्छा स्पीकर बनना ही पड़ेगा और अच्छा लिसनर भी बनना पड़ेगा, है ना। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है। थर्ड जो बहुत ज्यादा जरूरी रहेगा वो आपकी ऑडियंस एनालिसिस कैसी है, ठीक है। तो ऑडियंस एनालिसिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहां पे आपकी ऑडियंस, अगर मान लीजिए कि अगर आप कोई टेक्निकल सब्जेक्ट पे आपको बोलना है, तो अब आप वहां पे हिस्ट्री नहीं जाके बोलोगे, ठीक है। हिस्ट्री के बारे में आपको अपनी ऑडियंस को पहचानना पड़ेगा। देखिए, पब्लिक स्पीकिंग समझ रहे हो, आपको पब्लिक के सामने बोलना है। 10-15 लोग खड़े हैं, आपको उनके सामने बोलना है
और उन्हीं के हिसाब से बोलना। उसमें कुछ लोग ऐसे होंगे जो आपसे कन्विंस नहीं होंगे, जो आपको शायद क्वेश्चन भी करेंगे, आपको उनको भी कन्विंस करके चलना है, ठीक है। तो इसका सबसे बढ़िया कि अपने ऑडियंस को समझ लो। नरेंद्र मोदी, अरविंद केजरीवाल आज इतने लोगों को क्यों कन्विंस कर ले जाते हैं? क्योंकि उन्होंने अपनी ऑडियंस को समझ लिया कि उनको चाहिए क्या, है ना। एम एन रॉय की बात करते हैं। एम एन रॉय जो लेनिन के साथ थे, जिन्होंने आइडिया दिया कि भारत में कंस्टिट्यूएंट असेंबली होनी चाहिए, संविधान का आइडिया ही एम एन रॉय की वजह से। तो यहां पे लेनिन के साथ थे, लेनिन के सलाहकार थे, स्टालिन के साथ काम किया। भारत है तो भारत में उनको लगा कि यहां पे भी भाई कम्युनिज्म, मतलब बहुत सोशलिज्म कम्युनिज्म साथ में चलेंगे, बहुत कुछ हम यहां पे कर सकते हैं। लेकिन भारत में बिल्कुल फेल हो गए वो। अब ओशो के साथ एक बार बातचीत, ओशो और एम एन रॉय अच्छे दोस्त थे, ओशो के साथ एक बार बातचीत कर रहे थे तो ओशो ने बोला देखो भारत में जो दिखता है वही बिकता है। आप समझ रहे हो, आपको यहां पे मुखौटा लगा के घूमना पड़ेगा क्योंकि यहां की ऑडियंस वैसी ही है। आप कुछ नहीं कर सकते। आप पब्लिकली सिगरेट पी रहे हो, आप मतलब ऐसे गरीबों की में आप बड़े सूट बूट पहन के जा रहे हो, तो वो अच्छा नहीं। यहां पे ऑडियंस में ढल जाओ, जो चाहते हो उस हिसाब से काम करो। तो इसीलिए आपको अपनी ऑडियंस को समझना पड़ेगा। और अगर ऐसा हो तो खूब तालियां पड़ेंगी। एक बार ताली आ गई मजा आ जाएगी, समझ रहे हो। तो ये चीज है। उसके बाद देखिए पब्लिक स्पीकिंग में ये भी होता है कि थोड़ा रिस्क फैक्टर भी इन्वॉल्व होता है। क्या होता है कई बार कि आप जब स्टेज पे जाते हो, एक बार आपने हेलो बोल दिया, आपका सारा डर खत्म हो जाता है, ठीक है। पैर वैर कांपते हैं, हाथ कांपते हैं, लेकिन वो कॉन्फिडेंस जो अंदर से आ रहा है ना, कई बार वो एड्रेनालाइन रश, हिटलर में ये बहुत ज्यादा देखने को मिलता था। हिटलर में जब भी स्टेज पे जाता था वो कुछ खास प्रिपेयर करके नहीं जाता था, लेकिन उसका इतना एड्रेनालाइन पंप होता था कि वो ये इससे करता था वो, तो सब के सब वहीं धाए हो जाते थे कि अरे बाप रे, यही बंदा जो है वो अगली क्रांति लेके आएगा, ठीक है। ये चीज है। फिर उसके बाद आपका स्टाइल है ना, जैसे हिटलर का एक अपना स्टाइल है। अटल बिहारी वाजपेयी का वो रुक रुक के बोलते थे, लोगों को लग रहा कि क्या बोलेंगे, एक अपना स्टाइल है। इनफैक्ट राहुल गांधी का भी अपना स्टाइल है, लोग उनको भी कहीं ना कहीं सुनना पसंद करते हैं, भले ही किसी भी वजह से हो। नरेंद्र मोदी का अपना स्टाइल है, तो आप अपना किसी स्टाइल को कॉपी मत करो। कॉपी करोगे तो टैग लग जाएगा कॉपी करता है। तो अपना ओरिजिनल स्टाइल रखो, जैसे आप बोलते हो वैसा ही बोलो। और वो स्टाइल ऐसा होना चाहिए, वो बॉडी लैंग्वेज ऐसी होनी। देखिए बॉडी लैंग्वेज भी बहुत ज्यादा जरूरी है पब्लिक स्पीकिंग। याद रखिएगा कि आपकी बॉडी लैंग्वेज कैसी हो। जैसे संजय दत्त के बारे में बोला जाता है, संजय दत्त, सुनील दत्त की, जब भी वो बहुत सारे लोग, लेकिन जब वो एंट्री करते हैं तो सब के सब शांत हो जाते हैं। उनकी बॉडी लैंग्वेज ऐसी होती है। एपीजे अब्दुल कलाम की बॉडी लैंग्वेज ऐसी थी कि कमाल। व्लादिमीर पुतिन की आपने बॉडी लैंग्वेज देखी है। तो बॉडी लैंग्वेज इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि किस तरीके से आपकी बॉडी पब्लिक में, आपसे पहले आपकी बॉडी बोल रही है तो अपराइट, थोड़ा सा चौड़ा, ठीक है, अपने आप को करके चले, हाथ हल्के से खोल के और हल्का सा मूवमेंट, ठीक है, एकदम हीरो टाइप। इसके आप अभी ये करिए, आपको अभी इसी वक्त कॉन्फिडेंस आ जाएगा। तो बॉडी लैंग्वेज इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और स्टाइल, किस स्टाइल में आप बोलने वाले हैं, वो भी बहुत ज्यादा जरूरी है। कि कुछ पॉइंट्स हैं जो कि पब्लिक स्पीकिंग, एक अच्छा पब्लिक स्पीकर बनने के लिए आपको ध्यान में होना चाहिए। और जैसा कि हमने बताया, ये सारे पॉइंट्स हमने बहुत अच्छे से इस कोर्स में शानदार तरीके से कवर किए। तो अभी हमने फिर से सेल निकाली है पर्सनालिटी डेवलपमेंट और पब्लिक स्पीकिंग दोनों पे ही। तो समर 25 कूपन कोड आपको यूज करना है। कल रात 12 बजे तक ये सेल रहेगी। थैंक यू सो मच।